बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। मुमलिकत में आइंदा माह से दर्जा हरारत में कमी का इम्कान। सऊदी अरब के मौसमियात के कौमी मरकज़ के तजियाकार अकील अल अकील ने कहा है कि मुमलिकत में गर्मी की शिद्दत में कमी का सिलसिला आइंदा माह से शुरू होने का इम्कान है। अल अखबारिया चैनल से गुफ्तगू करते हुए अकील अल अकील ने कहा है कि इस वक्त 16 रेडार मुमलिकत में मौसमी हालात की निगरानी कर रहे हैं। ऑपरेशन रूम 24 घंटे मौसम के हवाले से अपडेट जारी करता है। उन्होंने कहा है कि मौसम के हवाले से जो भी अपडेट वो मीडिया और वेबसाइट के जरिए आवाम तक पहुँचाई जाती है। तजियाकार अकील अल अकील ने मजीद कहा है कि सितंबर में मुमलिकत के शुमाली इलाकों में दर्जा हरारत में कुछ कमी आना शुरू होगी और अक्टूबर से मुमलिकत के बाकी इलाकों का मौसम बेहतर होना शुरू हो जाएगा। उन्होंने वाज़ेह किया है कि सऊदी अरब में मौसम खज़ां हर साल सितंबर में शुरू होता है। अब बात करते हैं कि सऊदी अरब में गैर मुल्की कारकुनों के लिए फिंगरप्रिंट क्यों जरूरी है। सऊदी अरब में डिजिटल सर्विसेज के आगाज के साथ ही हुकूमत की जानिब से फिंगरप्रिंट सिस्टम को मरहलावार नाफिज किया गया है, जिसके पहले मरहले में उन इदारों को शामिल किया गया है जिनके कारकुनों की तादाद हजारों में थी। बादअज़ां दूसरी कैटेगरी के इदारों के कारकुनों के लिए फिंगरप्रिंट सिस्टम को मरहलावार नाफिज किया गया है। इब्तिदा में फिंगरप्रिंट के लिए हुकूमत की जानिब से इदारों को मोहलत दी गई ताकि मुकर्रर टाइम फ्रेम के अंदर इदारों के कारकुनों को फिंगरप्रिंट के जरिए डिजिटल सिस्टम में रिकॉर्ड किया जा सके। डिजिटल खिदमात की फराहमी के लिए फिंगरप्रिंट के जरिए लोगों का डेटा जमा करना इंतहाई आम होता है, जिससे डेटाबेस सेंटर को भी सहूलत होती है और मामलात भी आसान हो जाते हैं। महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन की जानिब से फिंगरप्रिंट के लिए जवाजात की मखसूस मोबाइल टीमें भी बड़े बड़े इदारों में जाती थी, जहाँ इन इदारों के कारकुनों को सिस्टम में रजिस्टर किया जाता है। मोबाइल टीमों की वजह से ये सहूलत हो जाती थी कि बड़े इदारों के तमाम कारकुनों को उनके काम के मकाम पर ही फिंगरप्रिंट की सहूलत फराहम कर दी जाती थी, जिससे कारकुनों को भी सहूलत होती थी कि इन्हें जवाजात के दफ्तर जाने और वहां लाइन में लगकर फिंगरप्रिंट देने के बजाय काम की जगह पर ही जवाजात की मोबाइल टीमों के जरिए फिंगरप्रिंट जमा करा दिए जाते थे। डेटाबेस सेंटर में जब बड़ी तादाद में गैर मुल्की कारकुनों के फिंगरप्रिंट जमा हो गए तो दूसरे मरहले का आगाज किया गया, जो तारकीन के अहल खाना के हवाले से था। अहल खाना के फिंगरप्रिंट जमा कराने के लिए भी जवाजात की जानिब से मरहलावार प्रोग्राम पर अमल किया गया, जिसका बुनियादी मकसद लोगों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करना था। दूसरे मरहले के लिए जवाजात की जानिब से 6 माह की डेडलाइन दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि तारकीन अपने अहल खाना के फिंगरप्रिंट सिस्टम में फीड कराएं ताकि उनके मामलात जवाजात में फौरी तौर पर मुकम्मल हो सकें। दी गई मोहलत का मकसद लोगों को सहूलत फराहम करना था कि वो अपनी आसानी को मद्देनजर रखते हुए अहल खाना के फिंगरप्रिंट सिस्टम में फीड करा लें। बच्चों के लिए लाजमी फिंगरप्रिंट की हद जवाजात ने तारकीन के अहल खाना के लिए भी मरहलावार फिंगरप्रिंट सिस्टम नाफिज किया। पहला मरहला बड़ों के लिए लाजमी किया गया, बादअज़ां 18 साल तक के बच्चों के लिए लाजमी मरहला शुरू किया गया, जिसके लिए डेडलाइन भी 6 माह मुकर्रर की गई थी। आखिरी मरहले में कम अज कम उम्र की हद 6 बरस मुकर्रर की गई। महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन की जानिब से मुमलिकत के तमाम रीजन्स में जवाजात के मरकजी और ज़ेली दफातर में फिंगरप्रिंट की सहूलत फराहम की गई है, जहां खवातीन के अलहदा सेंटर्स का खास ख्याल रखा जाता है। सेंटर्स में तमाम अहलकार भी खवातीन हैं ताकि किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। जवाजात के दफातर के अलावा मुख्तलिफ शहरों के मारूफ मॉल्स में भी जवाजात के ज़ेली दफातर और खुसूसी सेंटर्स कायम किए गए हैं, जहाँ दिन में 2 वक्त सुबह और शाम फिंगरप्रिंट की सहूलत फराहम की जाती है ताकि वो अफराद जो ड्यूटी की वजह से सुबह न आ सकें वो रात के वक्त अपने अहल खाना के फिंगरप्रिंट सिस्टम में फीड करा सकें। फिंगरप्रिंट जवाजात के सिस्टम में फीड न कराने वालों की इकामा की तजदीद और खुरूज ओहदा समेत दीगर मामलात अंजाम नहीं दिए जा सकते। मुमलिकत में मुकीम गैर मुल्कियों के लिए ही नहीं बल्कि सऊदियों के लिए भी फिंगरप्रिंट फीड कराना लाजमी है, जिससे डिजिटल सर्विसेज का हुसूल मुमकिन होता है। वो अफराद जिनके फिंगरप्रिंट सिस्टम में फीड नहीं होते उनकी तमाम सर्विसेज सीज कर दी जाती हैं, जिससे इन्हें दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। 10,000 से ज्यादा सऊदी खवातीन होटलिंग के शोबे से मुंसलिक। सऊदी वजारत ह्यूमन रिसोर्सेज ने कहा है कि 10,000 से ज्यादा सऊदी खवातीन मुख्तलिफ इलाकों में होटलिंग के शोबे से मुंसलिक हो गई हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक वजारत ने कहा है कि सिर्फ रियाद शहर में 3,000 से ज्यादा खवातीन इस शोबे में काम कर रही हैं। वजारत ने कहा है कि सऊदी अरब में सियाहत को फ़रोग देने के मनसूबे के तहत होटलिंग के शोबे को फ़रोग देना ज़रूरी है। दीगर मुख्तलिफ मैदानों की तरह होटलिंग के शोबे में भी सऊदी खवातीन ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। वजारत ने कहा है कि
होटलिंग का शोबा सऊदी खवातीन के लिए असामियों का बेहतरीन जरिया है जिसमें वो अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा सकती हैं। वजारत ने कहा है कि होटलिंग के शोबे से मुंसलिक होने की ख्वाहिशमंद खवातीन को बेहतरीन तरबियती कोर्सेज फराहम किए जाते हैं। बाहा में जलजले के झटके, मुतादिद इलाकों में लैंडस्लाइडिंग। सऊदी जियोलॉजिकल सर्वे बोर्ड ने कहा है कि बुध को बाहा के इलाके में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक झटके सुबह 9:34 पर रिकॉर्ड किए गए और ये रेक्टर स्केल पर 3.62 दर्जे के थे। जलजले के झटकों के बायस पहाड़ों में लैंडस्लाइडिंग हुई है जिसके बायस एक स्कूल मुतासिर हुआ है। दूसरी तरफ जियोलॉजिकल सर्वे बोर्ड के तर्जुमान तारिक अबाखेल ने कहा है कि जलजले के झटकों का मरकज बहीरा अहमर है। उन्होंने कहा है कि जलजले का मरकज आबादी से दूर होने की वजह से इसकी शिद्दत कम रही, ताहम एक टीम को जायजा लेने के लिए रवाना किया गया है। जज़ान रीजन में 8 मोहल्लों को मिस्मार करने की अफवाह बेबुनियाद। सऊदी अरब में जज़ान रीजन की बल्दिया के तर्जुमान डॉक्टर इब्राहिम का कहना है कि सोशल मीडिया पर 8 मोहल्लों को मिस्मार करने की बातें बेबुनियाद हैं। अखबार 24 के मुताबिक सोशल मीडिया पर कुछ अरसे से जज़ान रीजन के 8 मोहल्लों को मुनहदिम किए जाने की अफवाहें गर्दिश कर रही थीं। म्यूनसिपलिटी के तर्जुमान का कहना था कि जिन 8 मोहल्लों के बारे में अफवाह फैलाई जा रही थी वो बेबुनियाद है। लोगों को चाहिए कि वो अफवाहों पर तवज्जो न दें और मुसद्दिका ज़राए से ही खबरें हासिल करें। वाज़ेह है कि जद्दा और मक्का मुकरमा में तरक्याती उमूर के तहत मुतादिद कदीम और गैर मुनाज़िम मोहल्लों को मिस्मार करने का अमल जारी है, जहां नए अंदाज से बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत प्रोजेक्ट्स तामीर किए जाएंगे। इस हवाले से सोशल मीडिया पर जज़ान के बारे में भी अफवाहें फैलाई गईं जिनकी तरदीद म्यूनसिपलिटी के तर्जुमान की जानिब से की गई है। गैर कानूनी तारकीन को ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम करने पर शहरी गिरफ्तार। सऊदी अरब के असीर रीजन के अलमजादरा गवर्नरेट के सिक्योरिटी कंट्रोल सेंटर ने बताया है कि एक शहरी और गैर मुल्की को गिरफ्तार किया गया है। सऊदी खबर रसाई एजेंसी SPA के मुताबिक अलमजादरा गवर्नरेट की पुलिस ने बताया कि सऊदी शहरी सरहदी कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले अथोपियन शहरी को अपनी गाड़ी से मुंतकिल कर रहा था। अलमजादरा पुलिस तर्जुमान के मुताबिक जेर हिरासत अफराद को इब्तिदाई कार्रवाई मुकम्मल किए जाने के बाद इन्हें पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले किया गया है। पुलिस तर्जुमान ने बताया कि किसी भी गैर कानूनी तौर पर मुकीम शख्स को रिहाइश, सफर की सहूलत और रोजगार फराहम करना संगीन जुर्म है। इस पर 15 साल कैद और 10 लाख रियाल जुर्माने की सजा मुकर्रर है। रिहाइश के लिए फराहम करदा घर और सफर की सहूलत में इस्तेमाल की जाने वाली गाड़ी जब्त कर ली जाएगी। इस तर्जुमान ने शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों से कहा है कि अगर कोई ऐसी खिलाफ वर्जी नजर आए तो फौरी तौर पर मुत्तला करें। खबर रहे मालियाती फ्रॉड से बचाव के लिए आगाही मुहिम। सऊदी अरब के जुबैल रॉयल कमीशन में बाखबर हैं कि उन्वान से मालियाती फ्रॉड से बचाव के लिए सेमिनार का इनेकाद किया गया है। शुरका की जानिब से मोबाइल वर्कशॉप्स का भी इंतजाम किया गया है ताकि अवामी मकामात पर लोगों को मालियाती फ्रॉड से बचाव के तरीकों से आगाह किया जा सके। सबक न्यूज़ के मुताबिक सेमिनार के शुरका ने जुबैल रॉयल कमीशन के अलावा जुबैल कॉर्निश और कमिश्नरी के मॉल्स वगैरह में भी मालूमात फराहम की हैं। साइबर क्राइम के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे के बैनुल अक़वामी माहिर मोहम्मद अल-बीशी का कहना था कि मुबैना तौर पर एक आलमी तंजीम भी फ्रॉड में मुलविस है जो अक़वाम मुत्तहिदा का नाम इस्तेमाल कर रही है। इस बारे में अक़वाम मुत्तहिदा ने अपने पेज पर उसकी वजाहत भी की है। डॉक्टर अल-बीशी के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि उनकी जानिब से कभी भी किसी इनामी स्कीम, सर्टिफिकेट्स, तालीमी वज़ाइफ, बैंक के ATMs, कार्ड वगैरह के बारे में ईमेल्स पर इश्तार नहीं दिया जाता। इस हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा ने मजीद वाज़ेह किया है कि ऐसे अफराद किसी ऐसी तंजीम के झांसे में ना आएँ जो UN का नाम इस्तेमाल करते हुए इन्हें धोखा देती है। किसी किस्म के बैंक मालूमात भी मुहैया न की जाएं। सऊदी अरब में मनशियात स्मगल करने की सबसे बड़ी कोशिश नाकाम, 8 गैर मुल्की गिरफ्तार। सऊदी अरब में महकमा इंसदाद मनशियात के तर्जुमान ने कहा है कि रियाज के ड्राई पोर्ट पर स्मगल की जाने वाली मनशियात की बड़ी खेप पकड़ी गई है। अरब न्यूज़ के मुताबिक ये मुमलिकत में मनशियात स्मगल करने की अपनी नौइयत की सबसे बड़ी कोशिश है। मनशियात की मालियत कई मिलियन डॉलर्स बताई जा रही है। सऊदी खबर एजेंसी SPA ने महकमा इंसदाद मनशियात के हवाले से बताया है कि आटे की बोरियों में छुपा कर नशावर गोलियां स्मगल करने की कोशिश की जा रही थी। जब्त की जाने वाली नशा आवर गोलियों की तादाद 47 मिलियन है। महकमे के तर्जुमान का मजीद कहना था कि 8 मुल्जिमान जिनमें 6 शामी और 2 पाकिस्तानी शामिल हैं, उनसे तहकीकात जारी हैं। इनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज किए जाने के बाद प्रोसिक्यूशन के इदारे की तहवील में दिया जाएगा। स्मगल की जाने वाली गोलियों की इतनी बड़ी तादाद के हवाले से तर्जुमान नार्कोटिक कंट्रोल का कहना था कि इतनी बड़ी तादाद में मनशियात स्मगल करने का यह अपनी नौइयत का पहला केस है। मुल्जिमान ने अपनी दानिस्त में इंतहाई महारत से नशावर गोलियां आटे की बोरियों में छुपाई थीं, ताहम उनकी मुजरिमाना कार्रवाई महकमा इंसदाद मनशियात के एहलकारों की नजरों से ना चूक सकी।
یہ تھیں اب تک کی عام خبریں۔ اب تمام احباب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔